Hello everyone, good morning to all. हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले मेरे को कंफर्मेशन दे दीजिए, ऑडियो वीडियो सब क्लियर है? हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले मेरे को कंफर्मेशन दे दीजिए, ऑडियो वीडियो सब क्लियर है? सबसे पहले मैं अपनी इंट्रोडक्शन दे दूँ। माय नेम इज़ पूजा एंड मेरी एजुकेशन क्वालिफिकेशंस के बारे में बात करते हैं तो हमारी 5 ईयर लॉ मैंने हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी से करा हुआ है। हेलो सिमरन, गुड मॉर्निंग। ऑडियो वीडियो क्लियर है सिमरन? मेरे पास जो एक्सेस है उसमें तो बढ़िया आ रहा है सब कुछ, ठीक है। तो हमारा ये यूट्यूब चैनल है लॉ लर्निंग स्कूल, इसके बारे में तो आप जानते ही हैं। और सबसे पहले और इसके बाद मैं आपको बता दूं कि हमने एक और यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है लीगल स्टडी विद पूजा के नाम से, ठीक है। हुआ क्या था एक्चुअली, जब मैंने ये यूट्यूब चैनल जो लॉ लर्निंग स्कूल है वो स्टार्ट किया हुआ था, तो उसमें मैं पेपर 2 लॉ के ही सब्जेक्ट जो थी वो डिस्कस करने वाली थी, लेकिन बीच में फिर पेपर 1 भी स्टार्ट कर दिया, हौच पौच हो गया था सारा कुछ। इसलिए मैं ये लीगल स्टडी वाला जो यूट्यूब चैनल है उसमें मैं यूनिट वाइज जो भी टॉपिक है उन सभी को टॉपिक वाइज डिस्कस करूंगी। यदि आप लॉ से रिलेटेड सब्जेक्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप लीगल स्टडी विद पूजा ये वाला यूट्यूब चैनल है, इसको फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ लगभग 19 वीडियोज जो है वो अपलोड कर दी गई है, यहाँ अपलोडेड रहेगा, ठीक है। यहाँ पर लाइव क्लास जो है वो नहीं चलेगी, और साथ ही साथ इसके बाद मैं एक और लाइव क्लास जो है वो स्टार्ट करूंगी जिसमें एमसीक्यूज जो कि लॉ के सब्जेक्ट से रिलेटेड एमसीक्यू हैं उनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। बात करते हैं तो हमारा ये यूट्यूब चैनल है, ये सारी लॉ के से रिलेटेड जितनी भी प्लेलिस्ट हैं यदि आपने नहीं देखी हैं तो इनको देख सकते हैं। साथ ही साथ हमारा जो ये प्लेलिस्ट बना है इसमें हमने जैसे कि एक 1 यूनिट की 1 वीडियो जो है वो अपलोड करी थी लास्ट जब एग्जाम हुआ था, उसमें मैंने हैंड रिटन नोट जो मैंने अपने टाइम में बनाए थे उस टाइम उनको ही शेयर करके ये वीडियो जो है वो अपलोड करी थी, ठीक है। बात करते हैं आज के टॉपिक की। तो सबसे पहले हमारा आज का इंट्रोडक्शन रहेगा टीचिंग एप्टीट्यूड को लेकर। सबसे पहले बात करते हैं टीचिंग के कंसेप्ट को। तो टीचिंग क्या है? टीचिंग इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस जो कि हमें क्या बताती है, जो कि सोशली डिजायरेबल बिहेवियर चेंज करती है किसी पर्सन का, ठीक है। और ये एक ट्रेडिशनल कंसेप्ट है। टीचिंग इज एन एक्ट ऑफ इम्पार्टिंग इंस्ट्रक्शन, जिससे क्या होता है, इम्पार्टिंग होती है इंस्ट्रक्शन की टीचर और लर्नर के बीच में, ठीक है। और क्लासरूम सिचुएशन में एक लर्नर और एक टीचर के बीच में जो भी इंस्ट्रक्शन होती है, जैसे वो अपने नॉलेज को क्या करता है बढ़ाता है, मतलब एक जो लर्नर है वो टीचर से कुछ नॉलेज जो है वो लेता है, ठीक है। मॉडर्न कंसेप्ट की बात करें तो टीचिंग क्या है? टीचिंग इज टू कॉज द पीपल टू लर्न, एक्वायर द डिजायर्ड नॉलेज, ठीक है, नॉलेज और स्किल एंड ऑल्सो डिजायरेबल वे ऑफ लिविंग सोसाइटी, ठीक है। ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें लर्नर, टीचर और करिकुलम और अदर वेरिएबल जो भी हैं और ऑर्गेनाइज होते हैं और सिस्टमैटिकली उनको फॉलो किया जाता है। मतलब एक लर्नर और एक टीचर, एक स्टूडेंट और टीचर के बीच में बहुत अच्छा रिलेशन होता है, उसमें जो भी उनका पाठ्यक्रम होता है और अदर वेरिएबल जो भी होते हैं उसको वो सिस्टमैटिक तरीके से लेकर चलते हैं और अपने अटेन करते हैं प्री डिटरमाइंड गोल, जो भी उन्होंने गोल डिसाइड कर रखे होते हैं उनको अटेन करते हैं।
हाँ, ऑडियो तो सब क्लियर है, ठीक है। बात करते हैं टीचिंग के कंसेप्ट की। तो टीचिंग इज अ पार्ट ऑफ द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट इज टीचिंग क्या है, पार्ट है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का। ये रिक्वायर करता है ब्रिंग स्पेसिफिक चेंज in a person according to the need of the society and environment in which the living। बोला है टीचिंग क्या है, टीचिंग इज नॉट एन एक्ट एज इट इज, ये एक डायनेमिक नेचर है। सो इस टर्म को यूज किया जाता है कि टीचिंग क्या है, कोई एक्ट नहीं है, ये एक प्रोसेस है, ठीक है, जिसके द्वारा एक स्टूडेंट और टीचर के बीच में एक रिलेशन बनता है। एक जो एक थोड़ा सा मैच्योर पर्सन है, जिसको हम टीचर कहते हैं, जिसको थोड़ा ज्यादा नॉलेज है, वो नॉलेज देता है अपने से जिनको थोड़ा नॉलेज है, जो कि स्टूडेंट है उनको, ठीक है। और इससे क्या होता है कि बिहेवियर चेंज होता है बच्चे का, उसमें कुछ स्किल डेवलपमेंट होती है, वो नॉलेज इम्पार्ट करता है टीचर से, ठीक है। इतना कंसेप्ट समझ में आया। टीचर क्या है, टीचिंग क्या है, टीचिंग इज समथिंग दैट टेक प्लेस ओनली व्हेन लर्निंग डज, ठीक है। टीचिंग इज एक एक्ट है, वो प्रोवाइड करता है एक्टिविटी दैट फैसिलिटीज लर्निंग, ठीक है। बात करते हैं मीनिंग ऑफ टीचिंग की। तो टीचिंग क्या है, टीचिंग इज अ प्रोसेस, ठीक है। सबसे पहले बोला है टीचिंग क्या है, एक प्रोसेस है इन विच द इंडिविजुअल टीच और इंस्ट्रक्ट अनदर ऑफ इंडिविजुअल, जिसमें क्या होता है कि इंडिविजुअल जो है वो टीच करता है, इंस्ट्रक्ट करता है किसी दूसरे इंडिविजुअल को, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि एक टीचर है, ठीक है, और वो क्या कर रहा है, इंस्ट्रक्ट कर रहा है और टीच कर रहा है कि दूसरे इंडिविजुअल को, उसको बोलते हैं टीचिंग। इसको एक प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। टीचिंग कोई एक्ट नहीं है, ये एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है, ठीक है। टीचिंग इज कंसीडर्ड एज अ एक्ट ऑफ इम्पार्टिंग इंस्ट्रक्शन ऑफ द लर्नर इन द क्लासरूम सिचुएशन। और वॉचिंग सिस्टमेटिकली डेवी जो है वो ये कहते हैं कि इसको टीचिंग को कंसीडर किया जाता है एज अ मैनिपुलेशन ऑफ द सिचुएशन के लिए, वेयर द लर्नर विल एक्वायर द स्किल और इनसाइड द इनिशिएशन, जिसमें क्या होता है, जो लर्नर होता है, स्टूडेंट होता है, लर्नर हो सकता है या कोई भी जो सीख रहा है, ठीक है, वो क्या करता है, एक्वायर करता है कुछ स्किल्स, ठीक है, टीचिंग की प्रोसेस से। यही आ गया मीनिंग ऑफ टीचर। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन क्या है टीचिंग की, एच.सी. मॉरिसन क्या कहते हैं, टीचिंग इज इंटीमेट कॉन्टेक्ट बिटवीन द मोर मैच्योर और पर्सनालिटी और लेस मैच्योर पर्सन, कि एक ऐसा पर्सन है जो कि मोर मैच्योर है, जिसको थोड़ा ज्यादा आता है, ठीक है, और एक ऐसा पर्सन है जिसको थोड़ा आता है, लेस मैच्योर पर्सन है, उनके बीच में एक इंटीमेट कांटेक्ट है। एक टीचर और लर्नर के बीच में क्या है, इंटीमेट कांटेक्ट है दोनों के बीच में, ठीक है। एक मोर मैच्योर पर्सनालिटी और लेस मैच्योर पर्सनालिटी के बीच में एक कांटेक्ट है, ठीक है। जैक्सन क्या कहते हैं, टीचिंग इज अ फेस टू फेस एनकाउंटर बिटवीन टू और मोर पर्सन, कि टीचिंग क्या है, टू और मोर पर्सन के बीच में एक कांटेक्ट होता है, वन ऑफ द एक जिसमें एक टीचर होता है जो कि क्या करता है, नॉलेज देता है, और दूसरा जो है वो नॉलेज लेता है, जिसको हम स्टूडेंट बोलते हैं। एच.बी. हॉव और जेम्स के डंकन कहते हैं कि टीचिंग क्या है, एक ऐसी एक्टिविटी है जिसके 4 फेजेस हैं। एक तो करिकुलम, प्लानिंग फेज और इंस्ट्रक्टिंग फेज एंड द इवेलुएटिंग फेज। बोला है एक शिक्षण क्या है जिसके 4 चरण होते हैं। एक तो पाठ्यक्रम का योजना चरण, निर्देश चरण, मूल्यांकन चरण और साथ ही साथ गतिविधि है, ठीक है। कि टीचिंग क्या है, एक ऐसी एक्टिविटी है, प्लानिंग ऑफ फेज है और इंस्ट्रक्टिंग फेज है और इवेलुएटिंग फेज है। मतलब कि टीचिंग के द्वारा क्या किया जाता है, प्लानिंग की जाती है, जो भी उनका पाठ्यक्रम है कि हम किस किस तरीके से कितनी क्लासेस में उसको कवर करेंगे, ये सब जो है प्लानिंग किया जाता है। इंस्ट्रक्टिंग फेज है जिसमें इंस्ट्रक्ट किया जाता है स्टूडेंट्स को, और इवेलुएट किया जाता है जब उनका जो भी सिलेबस है वो कंप्लीट हो गया, उसके बाद जो MCQs होंगे और जो उनका टेस्ट वगैरह होगा वो इवेलुएटिंग फेज में आता है, ठीक है। डेफिनेशन प्रेजेंट द ऑर्गेनाइजेशन एस्पेक्ट बाय विच कैन डिस्क्राइब एंड एनालाइज द टीचिंग प्रोसेस, ठीक है। N.L. गेज जो है वो ये कहते हैं, उनका डेमोक्रेटिक पॉइंट ऑफ व्यू है, वो कहते हैं टीचिंग इज एन इंटरपर्सनल इन्फ्लुएंस एम एट चेंजिंग द बिहेवियर पोटेंशियल ऑफ
अनदर पर्सन। कि टीचिंग क्या है, एक इंटरपर्सनल इन्फ्लुएंस, बोले शिक्षण क्या है, पारस्परिक प्रभाव है, जिसका एम क्या है, किसी अन्य व्यक्ति के व्यवहार की क्षमता को बदलना, मतलब चेंज करना बिहेवियर में, पोटेंशियल टू द अनदर पर्सन। ठीक है, क्लर्क जो है वो ये कहते हैं टीचिंग रेफर टू एक्टिविटी दैट आर डिजाइन एंड परफॉर्म टू प्रोड्यूस इन स्टूडेंट बिहेवियर। ठीक है, कि शिक्षण उन गतिविधियों को संदर्भित करता है, मतलब उन एक्टिविटीज को ये बताता है जो कि किसी छात्र के व्यवहार में उत्पादन करने के लिए डिजाइन और निष्पादित किए जाते हैं। मतलब किसी स्टूडेंट का बिहेवियर जो है वो चेंज किया जाता है, उसको जो है वो अच्छा बनाया जाता है इस माध्यम से, दैट इज अ टीचिंग। ठीक है, और सम एक्सपर्ट का व्यू है एक है रायबर्न का व्यू, जिसमें बोला है टीचिंग क्या है, इज अ रिलेशनशिप। टीचिंग को क्या बोला है, एक रिलेशनशिप विच कीप द चाइल्ड टू डेवलप ऑल पावर। ठीक है, शिक्षण क्या है, एक ऐसा रिश्ता है, एक ऐसा रिलेशनशिप है जिसमें क्या होता है, किसी बच्चे को अपनी सभी शक्तियों को विकसित करने के लिए रखता है। मतलब जिसमें एक चाइल्ड जो है, एक बच्चा जो है वो डेवलप कर सकता है अपनी ऑल पावर्स को। और जो बर्टन है वो ये कहते हैं कि टीचिंग क्या है, एक स्टिमुलेशन गाइडेंस है। ठीक है, और स्टिमुलेशन गाइडेंस है मतलब सीखने का उत्तेजन मार्गदर्शन है। ठीक है, डायरेक्शन है और इनकरेजमेंट ऑफ लर्निंग है। ठीक है, एंड जो स्मिथ है उनके व्यू में कहते हैं कि इन द वर्ड ऑफ वी ओ स्मिथ, द टीचिंग इज अ सिस्टम ऑफ एक्शन। टीचिंग क्या है, एक सिस्टम ऑफ एक्शन है इंटेंडेड टू प्रोड्यूस लर्निंग। ठीक है, मेन ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट ऑफ द टीचिंग कंसेप्ट। द मेजर ऑब्जेक्ट ऑफ द टीचिंग कंसेप्ट आर फॉलोज टू ब्रिंग डिजायर चेंज इन अ प्यूपल। ठीक है, कि क्या किया जा सकता है, चेंजेस लाए जा सकते हैं स्टूडेंट की बिहेवियर में। और शेप ऑफ द बिहेवियर, कंडक्ट, एक्विजिशन ऑफ नॉलेज होता है, इम्पार्ट, इम्प्रूव द लर्निंग स्किल ऑफ द स्टूडेंट होता है, फॉर्मेशन ऑफ बिलीफ होता है। ठीक है, विश्वास का निर्माण होता है, जो छात्र हैं वो सीखने के कौशल में सुधार कर सकते हैं। ठीक है, और इम्प्रूव करना है सोशल और एफिशिएंट मेंबर ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं तो द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द टीचिंग क्या है, कवर करना डिफरेंट टाइप ऑफ अटेंडेंट लर्निंग आउटकम, एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, जिसमें आप क्या कर सकते हैं, ज्ञान का अर्जन कर सकते हैं, एक्विजिशन कर सकते हैं। डेवलपमेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, समझ का विकास कर सकते हैं। डेवलपमेंट ऑफ कंसेप्चुअल, इंटेलेक्चुअल और स्पेसिफिक सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल की डेवलपमेंट कर सकते हैं, विकास कर सकते हैं। वैचारिक, बौद्धिक और विषय विशिष्ट कौशल का विकास कर सकते हैं। ठीक है, और डेवलप कर सकते हैं वैल्यूज को। ठीक है, जो भी एक मनुष्य के जो भी मूल्य होते हैं, अपने कुछ प्रिंसिपल और वैल्यूज होते हैं, उनको डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, और इन जनरल हम कह सकते हैं चेंज द बिहेवियर और कंडक्ट ऑफ द स्टूडेंट, मतलब स्टूडेंट के बिहेवियर में चेंज लाना है। और टू इम्प्रूव द लर्निंग स्किल ऑफ द स्टूडेंट, कि इम्प्रूव करना लर्निंग स्किल ऑफ द स्टूडेंट के बीच में, जो इंक्लूड करता है मैथडोलॉजी को, जो भी मैथडोलॉजी है उसको ये इंक्लूड करता है क्रिटिकल थिंकिंग, राइटिंग, क्रिएटिविटी, हाइपोथेसिस और सब्जेक्ट नॉलेज टू इम्प्रूव अ सोशल एंड एफिशिएंट मेंबर ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, आई होप कि आपको ऑब्जेक्ट जो है वो यहां तक समझ में आए होंगे। बात करते हैं नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द टीचिंग के बीच में, कि नेचर क्या है और उसकी शिक्षण की प्रकृति और विशेषता क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो बोला है टीचिंग क्या है, एक सोशल एंड कल्चर प्रोसेस है। ठीक है, टीचिंग को एक एक्ट ना बोलते हुए कहा है टीचिंग क्या है, एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है। ठीक है, जिसके माध्यम से क्या होता है, एक जो थोड़ा सा मैच्योर पर्सन है वो अपना नॉलेज देता है कुछ लेस मैच्योर पर्सन को, और जिससे क्या होता है, एक स्टूडेंट के, एक लर्नर के बिहेवियर में चेंज आता है। ठीक है, वो कुछ नई नई स्किल्स सीखता है, इसे एक सोशल प्रोसेस बोला गया है टीचिंग। और विच इज प्लान टू इनेबल एन इंडिविजुअल टू लर्न समथिंग in his life. We can describe the nature and characteristics of the teaching and the various in the following way. First is teaching is a complete social process. कि teaching क्या है, शिक्षण क्या है, एक सामाजिक प्रोसेस है, प्रक्रिया है। ठीक है, टीचिंग
इज अंडरटेकन फॉर सोसाइटी एंड बाय द सोसाइटी। बोला है जो शिक्षण है वो समाज के लिए है और समाज के द्वारा है। कभी कभी विद एवर चेंजिंग सोशल आइडिया, जैसे कि हमारा समाज जो है वो डे बाय डे में चेंज हो रहा है, तो सोशल आइडिया की जब हम बात करते हैं कि चेंज हो रहा है, इन इट इज पॉसिबल टू डिस्क्राइब द एग्जैक्ट एंड परमानेंट नेचर ऑफ द टीचिंग। ठीक है। एंड द सेकेंड बात जो कही है उसमें कहा है टीचिंग इज गिविंग इंफॉर्मेशन, कि फर्स्ट में बोला है कि टीचिंग इज अ कंप्लीट सोशल प्रोसेस, फिर बोला है सेकंड में कि टीचिंग क्या है, गिव इंफॉर्मेशन, विचारों का आदान प्रदान करता है, मतलब अपनी जानकारी जो है वो दूसरे तक पहुंचाता है, ये टीचिंग है। तो टीचिंग टेल अस द स्टूडेंट अबाउट द थिंग एंड दे हैव टू नो एंड द स्टूडेंट कैन नॉट फाइंड आउट themselves। ठीक है। कम्युनिकेशन ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ नॉलेज एसेंशियल पार्ट ऑफ टीचिंग की। ठीक है। यहां से एक और पॉइंट पता चला हमें कि कम्युनिकेशन क्या है, कम्युनिकेशन ऑफ नॉलेज क्या है, एसेंशियल पार्ट है टीचिंग का। ठीक है। एंड नेक्स्ट बोला है टीचिंग इज एन इंटरेक्टिव प्रोसेस, कि इंटरेक्टिव प्रोसेस है। इंटरेक्टिव प्रोसेस कैसे हुई, जिसमें टीचर जो है एक स्टूडेंट से क्या करता है, इंटरेक्ट करता है। ठीक है। इंटरेक्ट करता है, जिसमें टीचर जो है वो स्टूडेंट को ये बताता है कि मतलब जो भी उनका पाठ्यक्रम होगा या किसी चीज से रिलेटेड जो है वो उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, उसको नॉलेज देता है। दैट इज इंटरेक्टिव प्रोसेस। एंड टीचिंग इज अ प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट एंड लर्निंग, विकास और सीखने की एक प्रक्रिया है टीचिंग। ठीक है। बात करते हैं कुछ अदर कैरेक्टरिस्टिक्स की। ठीक है। तो टीचिंग क्या है, कॉज अ चेंज इन बिहेवियर। ठीक है। टीचिंग से क्या होता है कि बदलाव आता है जो भी स्टूडेंट का बिहेवियर है उसमें। टीचिंग क्या है, एक आर्ट भी है और इसको साइंस भी कहा जाता है। टीचिंग क्या है, आमने सामने की एक प्रक्रिया है, फेस टू फेस एनकाउंटर है। ठीक है। बात की जाती है टीचिंग इज ऑब्जर्वेबल और मेजरेबल और मॉडिफाइएबल है। टीचिंग इज अ स्किल ऑक्यूपेशन। टीचिंग क्या है, स्किल ऑक्यूपेशन है। एवरी सक्सेसफुल टीचर इज एक्सपेक्टेड टू नो द जनरल मेथड ऑफ द टीचिंग एंड लर्निंग सिचुएशन। ठीक है। जो टीचिंग फैसिलिटी ऑफ लर्निंग है, लर्निंग इज टीचिंग जो है वो एक फैसिलिटी ऑफ लर्निंग है। टीचिंग इज अ बोथ कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस प्रोसेस। ठीक है। टीचिंग इज फ्रॉम द मेमोरी लेवल टू रिफ्लेक्टिव लेवल। जब हम लेवल पढ़ेंगे आगे, तो जिसमें 3 लेवल बताए गए हैं, एक तो मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल। ठीक है। तो बोला है टीचिंग क्या है, यहां से मेमोरी लेवल से स्टार्ट होती है और रिफ्लेक्टिव लेवल तक हमें टीचिंग जो है वो एक ऐसी प्रक्रिया है। टीचिंग इज अ कॉन्टिन्यूम ऑफ ट्रेनिंग। ठीक है। और कंडीशनिंग, इंस्ट्रक्टिंग और इंडोक्ट्रिनेशन। बल्कि ये टीचिंग जो है वो डिफरेंट चीज है, ट्रेनिंग अलग चीज है, कंडीशनिंग अलग चीज है। अंडरस्टैंड करते हैं टीचिंग के मीनिंग को। इट इज एसेंशियल टू अंडरस्टैंड डिफरेंस बिटवीन द टीचर एंड अदर सिमिलर कंसेप्ट। यहाँ बात की गई है कि कंडीशनिंग का टीचिंग से क्या डिफरेंस है, ट्रेनिंग का, इंस्ट्रक्शन का, इंडोक्ट्रिनेशन का है। ब्रीफ डिस्क्रिप्शन गिवन बिलो। बोला है टीचिंग क्या है, एक डिफरेंट फ्रॉम द कंडीशनिंग। ठीक है। टीचिंग जो है वो डिफरेंट है कंडीशनिंग से। ये इसका एम क्या है, डेवलप करना। इंटेलेक्ट हैज अ ब्रॉडर स्कोप विद अ वास्ट करिकुलम, while on the other hand conditioning is a modification of behavior and learning habits। ठीक है। टीचिंग क्या है, डिफरेंट है कंडीशनिंग से, क्योंकि इसका एम क्या है, इंटेलेक्ट करना, हैज अ ब्रॉडर स्कोप ऑफ विद द वास्ट करिकुलम। अदर हैंड उसके अलावा हम कह सकते हैं कंडीशनिंग क्या है, एक मॉडिफिकेशन है बिहेवियर और लर्निंग हैबिट की। कंडीशनिंग द करिकुलम इज अ फिक्स्ड एंड डन बाय द रिपीटेशन ऑफ द बिहेवियर। ठीक है। और टीचिंग जो है वो डिफरेंट है ट्रेनिंग से। ट्रेनिंग इज अ मोस्टली theoretical or usually referred to the classroom learning, while the training is a practical oriented and it reflect the workshop and the seminar। इसमें रोल प्ले किया जाता है, स्टिमुलेशन होता है और स्किल की डेवलपमेंट होती है। ठीक है। और टीचिंग एंड इंस्ट्रक्शन क्या है, आर द डिफरेंट थिंग है।
as instruction is an act of telling and learning what to do or what not to do, impart the knowledge of the specific subject, while the teaching mean the development of potential of individual. ठीक है, और इसी तरह से टीचिंग और इंडॉक्ट्रिनेशन जो है अलग अलग चीजें हैं। जब बात करते हैं गोल ऑफ द टीचिंग के बीच में, तो मेन गोल क्या है, मेन एम क्या है टीचिंग कंसेप्ट का, विद रिस्पेक्ट टू द वेरियस मोड्स। टीचिंग क्या है, टू ब्रिंग चेंज द बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट, स्टूडेंट के बिहेव में चेंज लेके आना है, बदलाव करना है। मतलब जैसे कि आप ऐसा कोई स्टूडेंट है जो कि कुछ सीख रहा है आपसे, कोई टीचिंग प्रोसेस से कुछ सीख रहा है, तो वो अपने बिहेवियर में भी चेंज ला रहा है ना। और कंडीशनिंग का क्या एम है, टू इम्प्रूव करना लर्निंग स्किल ऑफ द स्टूडेंट। और ट्रेनिंग का शेपिंग बिहेवियर एंड कंडक्ट, ठीक है, शेपिंग बिहेवियर एंड कंडक्ट जो है वो इसका मेन एम है। इंस्ट्रक्शन में एक्विजिशन ऑफ नॉलेज होता है, जिसमें एक पर्सन जो है वो इंस्ट्रक्ट करता है, दूसरा पर्सन जो है एक्विजिशन ऑफ नॉलेज करता है। इंडॉक्ट्रिनेशन में फॉर्मेट ऑफ बिलीफ, विश्वास का गठन है। बात करते हैं 3 लेवल ऑफ टीचिंग की, तो इसमें हम देखेंगे कि मेमोरी लेवल, फर्स्ट लेवल जिसे मेमोरी लेवल बोला है, सेकंड इज अंडरस्टैंडिंग एंड थर्ड इज रिफ्लेक्टिव लेवल। मेमोरी लेवल में लीस्ट थॉटफुल प्रोसेस होती है, मतलब जैसे कि बच्चा जो है वो छोटी क्लास से क्लास 3 या 4 तक जब रहा होगा, तो वो क्या करता है, सिर्फ टीचर पर विश्वास करता है, जो उसकी टीचर ने बोल दिया वही ठीक है, रोट लर्निंग का, ठीक है। मतलब उस बच्चे ने जब वो छोटा रहा होगा तो उसने 2 का टेबल याद किया होगा, तो उसने नहीं पूछा होगा कि वाई 2 into 2 is 4, ठीक है। उसने ये बात नहीं करी होगी, क्योंकि वो जो है वो लीस्ट थॉटफुल स्टेज में था उस टाइम, मेमोरी लेवल में था। रोट लर्निंग की बात, जैसे कि रट्टा मारने वाली बात होती है उस टाइम, ठीक है। मेमोरी लेवल जिसमें उस मैडम ने उसकी टीचर ने जो कुछ बता दिया उसको वो सही मानता है। बात करते हैं रिफ्लेक्टिव लेवल की, ये थॉटफुल प्रोसेस है। इसमें बच्चा जैसे कि क्लास 5th से लेकर जो हमारी 10th क्लास तक होती है, मतलब 9th 10th तक हम क्या होते हैं, अंडरस्टैंडिंग लेवल पे होते हैं, जहां पर हम कुछ चीजों को समझने की कोशिश करते हैं, थॉटफुल, थोड़ी थोड़ी चीजों को सोचते हैं कि ये चीज है तो ये क्यों है। यदि मतलब कोई भी हमें जो है होमवर्क दिया जाता है, तो हम उसको, जैसे कि आप कभी भी सोशल साइंस के सब्जेक्ट ने पढ़े होंगे तो आपने देखा होगा कि हम उसमें सोचते थे कि नहीं, हमें पढ़ाया जाता था कि इसमें बैक्टीरिया होते हैं, जैसे कि साइंस के कुछ सब्जेक्ट होते हैं, तो हम उसको अंडरस्टैंड करते थे और ये सोचते थे कि इसमें ऐसा क्यों होता है, और हम फिर भी इन चीज़ों को क्यों क्या करते हैं। जैसे कि बताया जाता था दही में जो है वो बैक्टीरिया होते हैं, और फिर भी वो हमारी सेहत के लिए अच्छा होता है ना। तो फिर हम सोचते थे कि ऐसा क्यों होता है। वहां पर क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग लेवल पर आप अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हो, थॉटफुल प्रोसेस में होते हो। और रिफ्लेक्टिव और मोस्ट थॉटफुल है कि जहां पर टीचर का बहुत कम रोल होता है, स्टूडेंट सेंट्रिक अप्रोच जो है ये मानी जाती है, जिसमें एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम दी जाती है एक स्टूडेंट को, और वो अपने हिसाब से उसको सॉल्व करने की कोशिश करता है, ठीक है। और ये थी रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग की बात करते हैं, तो वी ऑल नो कि टीचिंग क्या है, एक पर्पसफुल एक्टिविटी है। हम सभी जानते हैं कि टीचिंग क्या है, एक पर्पसफुल एक्टिविटी है। थ्रू द टीचिंग अ टीचर ब्रिंग अ डिजायरेबल चेंज। टीचिंग से क्या होता है कि टीचर जो है वो उसके स्टूडेंट और लर्नर के बिहेवियर में चेंज ला सकता है, ठीक है। बोथ कंसेप्ट, ये जो टीचिंग एंड लर्निंग का ये कंसेप्ट है, ये इंटर रिलेट करता है ईच अदर से, दोनों से इंटर रिलेट करता है। डेवलपमेंट ऑफ ऑल राउंड पर्सनालिटी होती है लर्नर की, जिसमें लर्नर की ऑल राउंड जितनी भी पर्सनालिटी है वो डेवलप होती है, ठीक है। और लर्नर इज अ फाइनल गोल ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, ठीक है। ड्यूरिंग टीचिंग एन इंटरेक्शन टेक प्लेस बिटवीन एन एक्सपीरियंस पर्सन, ठीक है, एंड द अनएक्सपीरियंस वन अ स्टूडेंट, ठीक है। इसमें क्या बोला जाता है, जो एक्सपीरियंस पर्सन है जिसको हम टीचर बोलते हैं, और अनएक्सपीरियंस पर्सन जिसको कि स्टूडेंट बोलते हैं। जो जहां पर टीचर जो है वो क्या इंस्ट्रक्ट करता है, देता है नॉलेज, और ये जो स्टूडेंट है वो गेन करता है, प्राप्त करता है
नॉलेज को, ठीक है, जिसका मेन एम क्या है, टू ब्रिंग चेंज इन द बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट, की स्टूडेंट के बिहेवियर में चेंज लाना है, ठीक है। टीचर टीच सम 3 लेवल ऑफ टीचिंग, ठीक है, दे आर कीप इन माइंड एंड अबाउट द डेवलपमेंट स्टेज ऑफ द लर्नर, दैट इज फर्स्ट है हमारा मेमोरी लेवल, दूसरा है अंडरस्टैंडिंग लेवल, तीसरा है रिफ्लेक्टिव लेवल। मेमोरी लेवल में आप कुछ नहीं सोचते हो, रट्टा मारने वाली चीजें होती हैं, जिसमें रोट लर्निंग का प्रोसेस जो है अपनाया जाता है। जब आप छोटे बच्चे रहे होंगे, आप फर्स्ट या सेकंड क्लास में रहे होंगे या नर्सरी में रहे होंगे, आप जब आपने पढ़ाई जो है वो स्टार्ट करी होगी, तब हमें नहीं पता होता था कि हमें वो टीचर क्यों पढ़ा रहा है। जब हम मैथ सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो क्यों, जब हमारी टीचर जो बोलती थी हम उसी को सच मानते थे। इवन कि कई बार तो ऐसा होता था कि हम बाकी सब लोगों को गलत बोलते थे, सिर्फ हमारी टीचर जो कहती है वही ठीक है ना। तो वो था हमारा मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग में, कि जहां पर आप बिल्कुल छोटे, जहां पर आप कुछ सोचते नहीं, तो विचारहीन शिक्षण होता था, जहां पर आप कुछ नहीं सोचते और सिर्फ क्या करते हैं, नॉलेज लेते हैं एक रोट लर्निंग से, जहां पर आप कुछ सोच के नहीं, आपको जो टीचर ने बता दिया वही आप उस चीज को ही सही मानते थे। ये होती है मेमोरी लेवल। और अंडरस्टैंडिंग लेवल में आप कुछ अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि आप क्लास 5 में या 4-5 क्लास से लेकर जो आप रिफ्लेक्टिव लेवल तक नहीं पहुंचे होंगे, तब आप जैसे कि अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते होंगे कि यदि हमें ये सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं तो क्यों पढ़ाए जा रहे हैं। आपने कोई साइंस का सब्जेक्ट पढ़ लिया है तो आप उसको सोचते हो कि नहीं, मतलब हमारे टीचर ने ये चीज बोली थी तो क्यों बोली थी। जहां पर आप अंडरस्टैंड, थॉटफुल टीचिंग होती है, जहां पर अंडरस्टैंड करने की कोशिश की जाती है, ठीक है। रिफ्लेक्टिव लेवल क्या होता है, अपर थॉटफुल लेवल होता है, मीन जहां पर आप क्या करते हो, खुद से प्रॉब्लम सॉल्यूशन करने की कोशिश करते हो। ये एक टीचिंग जो है सेंट्रिक कम होकर स्टूडेंट सेंट्रिक में ज्यादा आता है, जहां पर टीचर का रोल जो है वो बहुत कम होता है। वहां पर स्टूडेंट को प्रैक्टिकल प्रॉब्लम दी जाती है, वो उन्हीं को सॉल्व करता है रिफ्लेक्टिव लेवल में आके, ठीक है। और ये 3 लेवल है हमारे। मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, जिसका मेन ऑब्जेक्ट क्या है ऑफ द मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग इज जस्ट इम्पार्ट द इंफॉर्मेशन और नॉलेज टू द लर्नर, कि यहां पर क्या किया जाता है, सिर्फ नॉलेज को, क्या इंफॉर्मेशन को इम्पार्ट किया जाता है, दिया, मतलब एक टीचर जो है वो सिर्फ नॉलेज और इंफॉर्मेशन जो है वो स्टूडेंट को देता है, और स्टूडेंट जो है बिना सोचे समझे उस नॉलेज को सही मानकर ही सीखने की कोशिश करता है, ठीक है। मेमोरी लेवल में ये एक बिल्कुल थॉटलेस स्टेज होती है, जहां पर बच्चा कुछ नहीं सोच रहा है, और हर्ड वर्ड जो है वो उनको कंसीडर किया जाता है एक्सपोनेंट ऑफ द मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, ठीक है। और जो मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग है, जिसका मेन ऑब्जेक्ट क्या है, लर्निंग, मेन ऑब्जेक्ट क्या है, मेमोरी लेवल इज ऑफ द टीचिंग इज जस्ट इम्पार्ट इंफॉर्मेशन, कि मेमोरी लेवल में क्या किया जाता है, ऑफ द टीचिंग में इज इम्पार्ट किया जाता है इंफॉर्मेशन, नॉलेज ऑफ द लर्नर, और नॉलेज और इंफॉर्मेशन अबाउट इज अ फैक्चुअल इन नेचर इन विच एक्वायर थ्रू अ मैकेनिकल प्रोसेस, ठीक है, मेमोराइजेशन और रोट लर्निंग, कि ये जो मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग होता है, यहाँ केवल जो शिक्षार्थी होता है उसको सिर्फ क्या किया जाता है, ज्ञान दिया जाता है, नॉलेज और इंफॉर्मेशन दी जाती है, ठीक है। यह जो नॉलेज और इंफॉर्मेशन है वो फैक्चुअल नेचर का होता है, इसमें कोई भी जो मैकेनिकल प्रोसेस जो है वो यूज नहीं किया जाता है। यहाँ पर सिर्फ बात आती है मेमोराइजेशन और रोट लर्निंग की, ठीक है। एंड मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग क्या है, जो कवर करता है ओनली द नॉलेज बेस्ड ऑब्जेक्टिव। ब्लूम टेक्सोनॉमी इसमें यूज की जाती है, वेयर द स्टूडेंट लर्न टू आइडेंटिफाई, रिकॉल और रिमेंबर ऑब्जेक्ट, इवेंट, द आइडिया, कंसेप्ट और रिटेन द मेमोरी, ठीक है। मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग जो है वो एक लैक इनसाइट होता है साइकोलॉजिकली, ये इट इज अ कॉग्निटिव लेवल ऑफ टीचिंग, ठीक है। बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ मेमोरी लेवल, तो ये सपोर्ट करता है हार्वर्ड थ्योरी को, ठीक है, ऑफ एप्रिसिएशन विच स्टेट दैट द लेवल ऑफ टीचिंग, सीक करना जिसमें होता है, सीक द लर्नर टू एक्वेंट हिमसेल्फ टू रिलेशनशिप बिटवीन द फैक्ट एंड प्रिंसिपल। ये एक फर्स्ट स्टेज होती है टीचिंग की, जिसमें इंफॉर्मेशन को, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन को लिया जाता है, गेट द फैक्चुअल इंफॉर्मेशन,
ठीक है। और इसमें यूजफुल फॉर द चिल्ड्रन इन द लोअर क्लासेस बिकॉज द इंटेलेक्ट अंडर डेवलपमेंट एंड दे हैव अ रोट मेमोरी की बात होती है, जिसमें हमें जो टीचर ने बता दिया हम उसी को ही सच मान लेते थे और रट्टा मारने वाली चीजें करते थे, ठीक है। और यूजफुल है फॉर द चिल्ड्रन इन द लोअर क्लासेस बिकॉज ऑफ देयर इंटेलेक्ट। ऑडियो तो ठीक आ रही है, ठीक है। जो मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग है, इसका एम है फैक्चुअल इंफॉर्मेशन और ट्रेन मेमोरी, ठीक है, और रिटेन द लर्निंग मटेरियल और इन मेमोरी स्टोरेज। और इसमें टीचर डोमिनेट मेथड होता है और लाइक द ड्रिल, रिव्यू, रिवीजन, आस्किंग क्वेश्चन, इस सारा ही टीचिंग सेंट्रिक मेथड होता है, जिसमें सिर्फ मेन रोल क्या होता है, टीचर का होता है। मेन रोल किसका होता है, टीचर का, ठीक है। इवेल्युएशन सिस्टम इज मेनली इंक्लूड ऑरल, रिटन, ऐसे टाइप ऑफ एग्जामिनेशन एंड गुड मेमोरी जो इंक्लूड करती है रैपिडली लर्निंग, स्टेबिलिटी और रिटेंशन, जिसमें रिकॉलिंग की बात आती है। सिर्फ मेनली सिर्फ यही है कि जो मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग होती है एज एक एक्ट है जिसमें सेटअप करता है फॉर द अंडरस्टैंडिंग और रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग को। ये सबसे फर्स्ट स्टेज होती है अंडरस्टैंडिंग और रिफ्लेक्टिव लेवल से पहले की फर्स्ट स्टेज, जिसमें एक शुरुआती, जब कोई बच्चा जो है वो शुरू के टाइम में जब स्कूल जाने के लिए स्कूल जाता है स्टार्टिंग में, तो वहां रोट लर्निंग का कंसेप्ट आता है। जो उसको टीचर ने बता दिया वही उसको सच मानता है। टीचर सेंट्रिक अप्रोच जो है वहां अपनाई जाती है, ठीक है। मेन रोल टीचर का होता है, टीचर जो सिखाता है वही बच्चा सीखता है। मेरिट क्या है मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग की, यूजफुल फॉर यंग चिल्ड्रन, ठीक है, ठीक है, छोटे बच्चों के लिए उपयोगी है, ठीक है। यूजफुल फॉर एक्विजिशन ऑफ फैक्ट, इंफॉर्मेशन एंड मॉडल और स्ट्रक्चर एंड हेल्प चिल्ड्रन लर्न अ न्यू कंसेप्ट, जहां पर क्या होता है बच्चे जो है न्यू कंसेप्ट सीखते हैं। और यूजफुल फॉर अ स्लो लर्नर, ठीक है, धीमी गति से सीखने वालों के लिए उपयोगी है। द बेसिस ऑफ द अंडरस्टैंडिंग एंड रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग, ठीक है, जहां पर क्या किया जाता है, बेसिस होता है अंडरस्टैंडिंग, और ये मतलब अंडरस्टैंडिंग और रिफ्लेक्टिव लेवल से पहले वाली स्टेज होती है मेमोरी लेवल, बेस होता है, ठीक है। ये सिर्फ छोटे बच्चों के लिए ही यूजफुल है, यंग चिल्ड्रन के लिए यूजफुल है, जिसमें एक्विजिशन ऑफ फैक्ट और इन्फॉर्मेशन ऑफ मॉडल की बात आती है, स्ट्रक्चर की बात आती है, और जहां पर चिल्ड्रन क्या करते हैं, लर्न करते हैं इंपॉर्टेंट न्यू कंसेप्ट को, और वहां पर स्लोअर लर्नर की बात होती है, मतलब बच्चा जो है वो धीमी गति से सीखता है। ऐसे बच्चों के लिए वो बहुत महत्वपूर्ण है। बात करते हैं डीमेरिट्स की, तो नो सुटेबल फॉर द हायर क्लासेस के लिए सुटेबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ रोट मेमोरी जो है वो अपनाई जाती है, डोमिनेंस ऑफ द टीचर होता है, और लिटिल इंटरेक्शन विद इन अ क्लासरूम में बहुत ज्यादा इंटरेक्शन नहीं होता। जो टीचर बता दें वही उसको सच मानते हैं बच्चे और वही पढ़ते हैं। नो रूम फॉर इनिशिएटिंग द सेल्फ लर्निंग ऑफ द स्टूडेंट एंड नॉट इंटरेस्टिंग मोटिवेशन होता है, ठीक है, मतलब बच्चों में आंतरिक कोई प्रेरणा नहीं होती, ठीक है। प्रॉब्लम इन अ क्लासरूम मैनेजमेंट और लॉस ऑफ रिटेंशन एंड रिकॉल। अंडरस्टैंडिंग सेकंड लेवल की बात करते हैं, अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग की, जिसमें टीचर ट्राई करता है प्रेजेंट हिज इंस्ट्रक्शन एट अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड मेक अस 5 मिनट, जिसमें टीचर ट्राई करता है प्रेजेंट हिज इंस्ट्रक्शन एट द अंडरस्टैंडिंग लेवल और मेक द पीपल अंडरस्टैंड एंड जनरलाइजेशन प्रिंसिपल एंड फैक्ट। यहाँ पर जब हमने मेमोरी लेवल देखा था तो यहाँ पर सिर्फ टीचर का बहुत मेन रोल था, और लेकिन अंडरस्टैंडिंग में टीचर और स्टूडेंट दोनों का ही मेन रोल जो है वो रहता है, जहां पर जो स्टूडेंट है वो अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता है जनरलाइजेशन और प्रिंसिपल फैक्ट को। टीचर जो है वो ट्राई करता है इम्प्रूव मोर और मोर अपॉर्चुनिटीज को टू डेवलप द इंटेलेक्चुअल बिहेवियर ऑफ अ प्यूपल, ठीक है। बोथ प्यूपल एंड टीचर जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं, डेवलपिंग द लेसन वाइल द टीचिंग occurs ऑफ द अंडरस्टैंडिंग लेवल। अंडरस्टैंडिंग लेवल जो है वो बोला है
learner and required to comprehend a factual information, ठीक है, और टू नो द मीनिंग ऑफ डिफरेंट कंसेप्ट। यहाँ पर ये कोशिश करता है ये जानने का कि क्या कंसेप्ट है, डिफरेंट कंसेप्ट को समझने की कोशिश करता है, अंडरस्टैंडिंग में अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता है, ठीक है। मेमोरी जहां पर हमने फर्स्ट लेवल देखा था, ये सेकंड लेवल है, यहाँ टीचर और स्टूडेंट का दोनों का मेन रोल रहता है, ठीक है। और जिसमें स्टूडेंट जो है वो ये कोशिश करता है कि समझने की, डिफरेंट कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता है, एंड टू अप्लाई फैक्ट, कंसेप्ट एंड प्रिंसिपल, और अप्लाई करता है उसको, फैक्ट को, कंसेप्ट को और प्रिंसिपल को अपनी लाइफ में भी, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग क्या है, इट कम इन बिटवीन दैट मेमोरी एंड रिफ्लेक्टिव लेवल, ठीक है। ये जो है वो एक बीच वाली स्टेज है, एक तो मेमोरी की और अंडरस्टैंडिंग की बीच वाली स्टेज है, जहां पर बोला है एक बिटवीन द मेमोरी लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल। इस स्टेज में क्या होता है, टीचिंग इन्वॉल्व्स अ मॉडरेट लेवल ऑफ द थॉटफुल बिहेवियर, ठीक है। ये प्री रिक्विजिट्स है फॉर द रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग लर्निंग। ये रिक्वायर करता है फॉर द यूज ऑफ द हायर मेंटल प्रोसेस, ठीक है। एंड टर्म अंडरस्टैंडिंग इज लिटरली मीन टू कॉम्प्रिहेंड, to grasp knowledge, to have a knowledge or learn, interpret और infer। मतलब यहाँ सिंपल बात यही समझनी है कि अंडरस्टैंडिंग लेवल में आकर क्या होता है कि जो बच्चा है वो अंडरस्टैंड करता है कंसेप्ट को, जो भी उसको पढ़ाया जाता है उसको वो समझने की कोशिश करता है। यहाँ पर रोट लर्निंग की बात बिल्कुल नहीं आती, ठीक है। यहाँ पर क्या है, एक लर्निंग थ्योरी ऑफ टीचर जो है वो डिफाइन करती है अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग को, जहाँ पर सीख करते हैं एक्वायर्ड स्टूडेंट और रिलेशनशिप बिटवीन द जनरलाइजेशन और पर्टिकुलर के बीच में रिलेशनशिप होता है, ठीक है। स्टूडेंट और टीचर का जो मेन दोनों का ही इक्वल रोल रहता है इसमें। हर्वर्ड जो है वो मेंशन करते हैं 3 फॉर्म ऑफ द मेंटल रियलिटी विच प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल फॉर इन अ टीचिंग लर्निंग एट द अंडरस्टैंडिंग लेवल, एंड दे आर सेंस इम्प्रेसिव इमेज एंड इफेक्टिव एलिमेंट ऑफ प्रेशर्स एंड प्लेन, ठीक है। और बोला है टीचिंग के कुछ स्टेप है, प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन, कंप्रहेंशन, जनरलाइजेशन, एप्लीकेशन और इवेल्युएशन, ठीक है। मतलब कि तैयारी, शिक्षण के कुछ 6 चर हैं, बोला है कि प्रिपरेशन, प्रेजेंट, कंप्रहेंशन, जनरलाइजेशन, एप्लीकेशन और इवेल्युएशन। मॉरिसन ने कहा है इज अ वेरी क्लियरली स्टेटेड दैट अंडरस्टैंडिंग इज नॉट मेयरली एबल टू रिकॉल द समथिंग, इट इज नॉट मेयर जनरलाइजेशन डिड्यूस्ड फॉर द स्पेसिफिक फैक्ट, ठीक है। मॉरिसन जो है वो एक मेन एक्सपोनेंट, मेन प्रोपोनेंट है अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग के। इट इज अ मेमोरी प्लस इनसाइट एज अ गोज बियॉन्ड जस्ट मेमोराइजिंग फैक्ट। ये फोकस करता है मास्टरी ऑफ सब्जेक्ट पर, ठीक है। इसमें पीपल अंडरस्टैंड करते हैं जनरलाइजेशन, प्रिंसिपल एंड फैक्ट को, ठीक है। स्टूडेंट जो है वो अंडरस्टैंड करते हैं प्रिंसिपल एंड फैक्ट को। ये प्रोवाइड करता है मोर और मोर अपॉर्चुनिटी फॉर द स्टूडेंट, किसके लिए, इंटेलेक्चुअल बिहेवियर को चेंज करने के लिए, डेवलप करने के लिए, ठीक है। प्रोवाइड करता है एक्टिव रोल फॉर बोथ द प्यूपल एंड द टीचर फॉर असाइमुलेशन ऑफ फैक्ट, ठीक है। और इवेल्युएशन सिस्टम मेनली जो इंक्लूड करता है बोथ इजी एंड ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस। मेरिट और डीमेरिट्स क्या है, मेरिट है इफेक्टिव लर्निंग, ठीक है, एंड सेकंड है हमारी इफेक्टिव लर्निंग, ये एक मेरिट है। और हमारा है डेवलपमेंट ऑफ द डिफरेंट कॉग्निशंस एबिलिटी, ठीक है, सेट स्टेजेस ऑफ एंटरिंग इनटू द रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग और इफेक्टिव क्लासरूम इंटरेक्शन होता है। डीमेरिट्स क्या है, इग्नोर करता है, इग्नोर हायर कॉग्निटिव एबिलिटीज को, ठीक है, और लेस एम्फेसिस ऑफ इंटरेस्टिक मोटिवेशन और नॉट इंडिविजुअलाइज लर्निंग और टीचर सेंटर्ड है। रिफ्लेक्टिव जो एक ऐसी स्टेज है जो कि लास्ट स्टेज मानी जाती है, लास्ट लेवल ऑफ टीचिंग माना जाता है, जहां पर बच्चा जो है मेमोरी लेवल में, जहां पर सिर्फ रोड लर्निंग की बात आती है, फिर जो अंडरस्टैंडिंग लेवल में वो कुछ चीजों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता है। जब रिफ्लेक्टिव लेवल में आता है
तो वो काफी चीजें सीख जाता है और खुद से प्रॉब्लम सॉल्यूशन करने की कोशिश करता है। इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। इस स्टेज में लर्निंग जो है व्हेन द स्टूडेंट डू नॉट मेयरली द रिपीट एंड रिवाइज आंसर टू द क्वेश्चन और एज आस्क nor do they only understand, learn, interrelate or interpret the concept, but also they ponder upon। ठीक है, वहां पर वो पाउंडर अपॉन करने की कोशिश करता है, कंटेम्पलेट करता है, पे सीरियस थॉटफुल कंसिडरेशन आर प्रेजेंट। ठीक है, यहां पर क्या होता है कि बच्चा जो है वो अंडरस्टैंडिंग लेवल को क्रॉस करके जहां पर रिफ्लेक्टिव लेवल, वहां पर लर्निंग बाय डूइंग का कंसेप्ट करने की कोशिश करता है, मतलब खुद से चीजों को करने की कोशिश करता है, उसको बोला जाता है रिफ्लेक्टिव लेवल। ठीक है, और रिफ्लेक्टिव लेवल एक लेवल ऑफ टीचिंग क्या है, एक हायर लेवल ऑफ टीचिंग है, लर्निंग एक्टिविटी है। इज द स्टेज, ये एक ऐसी स्टेज है जिसमें लर्निंग when the student do not merely the repeat or revise, वही बात आ गई कि और रिफ्लेक्टिव लेवल क्या है, एक लास्ट स्टेज है, एक हायर लेवल ऑफ टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी है। इस स्टेज में क्या होता है, लर्निंग when the student do not merely repeat and revise answer and nor only the understand और interrelate और interpret concept but also the ponder upon की कोशिश करता है और प्रेजेंट करता है अपने लेवल पर। ठीक है, और मेन ऑब्जेक्ट क्या है, ये डेवलप करता है इनसाइट इनटू द लर्नर टू द सॉल्व प्रॉब्लम। ठीक है, खुद से वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करता है, डेवलप करता है रैशनल और क्रिटिकल थिंकिंग ऑफ द स्टूडेंट को। ठीक है, और मतलब स्टूडेंट में रैशनल और क्रिटिकल थिंकिंग की एबिलिटी जो है वो डेवलप होती है और डेवलप द एबिलिटी ऑफ द इंडिपेंडेंट थिंकिंग और डिसीजन मेकिंग स्टूडेंट। यहाँ पर स्टूडेंट जो है वो डिसीजन खुद से लेने की कोशिश करता है, डेवलप करता है अपने आप की एबिलिटी को। जैसे कि आपने जो है मास्टर्स कंप्लीट कर ली है, आज अभी आप यूजीसी नेट के लिए एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, इट मीन्स आप रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ द स्टूडेंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, हंट जो है वो मेन प्रोपोनेंट है रिफ्लेक्टिव लेवल के, एक हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग माना जाता है, इंक्लूड द अंडरस्टैंडिंग और अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग और मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, दोनों का एक, ये दोनों चीजों को इंक्लूड करता है। ठीक है, प्रॉब्लम सेंट्रिक अप्रोच ऑफ टीचिंग है, इसमें स्टूडेंट अज्यूम करता है, अडॉप्ट करता है स्पॉट ऑफ रिसर्च एप्टीट्यूड और सॉल्व करता है प्रॉब्लम को क्लासरूम एनवायरमेंट टू बी द सफिशिएंटली ओपन एंड इंडिपेंडेंट। ठीक है, ये जो है जहां पर स्टूडेंट जो है वो ऑक्युपाई करता है प्राइमरी प्लेस ऑफ टीचिंग और टीचर अज्यूम करता है सेकेंडरी प्लेस। यहाँ पर मेन रोल क्या होता है, स्टूडेंट का रहता है। वहां पर टीचिंग का इतना कंसेप्ट जो टीचर का इतना रोल नहीं रहता, यहाँ पर स्टूडेंट का रोल खुद से होता है, वो खुद से अपनी प्रॉब्लम को सोल्यूशन करने की कोशिश करता है। जैसे कि आप जब पीएचडी करेंगे तो आप पीएचडी में आपको सब कुछ खुद ही करना होगा, सिर्फ एक गाइड मिलेंगे, वो आपको सिर्फ इंस्ट्रक्ट करेंगे कि ये चीज जो है वो ऐसी करनी है। ठीक है, इससे ज्यादा उनका रोल नहीं होता। ये है आपकी रिफ्लेक्टिव लेवल। ऐसे टाइप टेस्ट ऑब्जेक्ट यूज करता है एवोल्यूशन एटीट्यूड और बिलीफ इन्वॉल्वमेंट आर ऑल्सो इवेल्युएटेड। मेरिट क्या है, मेरिट और एडवांटेजेस ऑफ द रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग क्या है, ये इट इज अ मोस्ट थाउटफुल और मोड ऑफ ऑपरेशन है, लर्नर सेंटर्ड अप्रोच है और डेवलपमेंट की जाती है। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है, यूजफुल फॉर अ गिफ्ट चिल्ड्रन है और प्रोवाइड मैक्सिमम फ्लेक्सिबिलिटी है, सेल्फ मोटिवेशन है। यहाँ पर बच्चा जो है वो सेल्फ मोटिवेटेड होता है, वहां पर किसी और के मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती, उसको अपनी अच्छे बुरे सब चीजों का पता होता है और डेवलपमेंट होती है इसमें क्रिएटिविटी की। ठीक है, ये थे हमारे थ्री लेवल ऑफ टीचिंग। इसको कल जो है वो इसको हम दोबारा से रिवाइज करेंगे और इसके आगे हम नेक्स्ट कंसेप्ट को भी लेके चलेंगे। डिमेरिट क्या है, रिफ्लेक्टिव